अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले बिहार के आइ के राजनीतिक हालात पर, जो काफी डमाडोल नजर आबि रहल अछि। एक तरफ जेडीयू में खलबली मचल अछि, उथल पुथल चल रहा है। दोसर तरफ राजद में भी एहि बात के लऽ कऽ सतर्कता बढ़ि गेल हन जे एहि खलबली के असर कहीं हमरा पार्टी पर नहीं पड़े। तैं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंगापुर में रहितो एक्टिव भऽ गेल छथि। और ताजा खबर ये जे दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी सिंगापुर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भेंट कयलनि हन। दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी सिंगापुर पहुंचकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कयलनि। एहि दौरान लालू यादव इत्मीनान के साथ अली अशरफ फातमी से मुलाकात कयलनि। करीब 3 घंटा तक दोनों नेता आपस में गुफ्तगू कयलनि। एहि मुलाकात के तस्वीर भी सामने आयल हन। तस्वीर में लालू यादव सोफा पर बैसल छथि, ओतहि फातमी बराबर में बैसल नजर आबि रहल छथि। एहि दौरान लालू यादव के जेठ पुत्री और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और हुनक छोट बहन रोहिणी आचार्य भी मौजूद छली। लालू यादव से अपन मुलाकात के बाद दरभंगा के पूर्व सांसद कहलनि जे लालू जी के तबियत में पहले से काफी सुधार भेल हन और हम सब जल्द उम्मीद करै छी जे ओ स्वस्थ भऽ कऽ देश लौट जेता। फातमी कहलनि जे हम आरजेडी अध्यक्ष से खास मुलाकात के लेल ही सिंगापुर पहुंचलहुं हन। हमरा खुशी है जे देश के करोड़ लोग के दुआ लालू यादव के साथ है और जल्द स्वस्थ भऽ रहल छथि। फातमी कहलनि जे लालू जी के चेहरा पर रौनक लौट आयल हन। लालू जी आप बुलंद आवाज के साथ बात कर रहल छथि। पूर्व सांसद फातमी कहलनि जे लालू यादव 10 फरवरी के हिंदुस्तान लौटेता। दरअसल लालू यादव सिंगापुर में अपन किडनी ट्रांसप्लांट करवावे के लेल गेल छला, जहां हुनक पुत्री रोहिणी आचार्य उनका किडनी अपन एक देने रहथि। लेकिन इस सब के बीच एक मुख्य खबर ई छुपल अछि जे सिर्फ फातमी जी ही नहीं अपन मेल मुलाकात के दायरा बढ़ा रहल छथि और अपन पूर्व पार्टी के तरफ ज्यादा झुकैत नजर आबि रहल छथि। हुनकर प्रतिद्वंदी रहल कीर्ति झा आजाद भी अपन पुरान पार्टी से मेल मिलाप बढ़ा रहल छथि और उम्मीद कयल जा रहल अछि जे एहि महीना के मध्य तक वो फिर से घर वापसी करता। मतलब कीर्ति आजाद घर वापसी कर रहल छथि तो हुनक प्रतिद्वंदी रहल मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी घर वापसी के रूट तैयार कर रहल छथि। मतलब अब दरभंगा में फिर मुकाबला दिलचस्प होय वाला अछि। बिहार विजन 2025 कार्यक्रम आइ लहरियासराय के ऑडिटोरियम में आयोजित भेल, जेकरा संबोधित कयलनि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। विजन बिहार 2025 के एक कार्यक्रम आइ लहरियासराय ऑडिटोरियम में आयोजित भेल, जहां भाजपा के सांसद और प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी कार्यक्रम के संबोधित कयलनि। एहि दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी कहलनि जे मिथिलांचल माता सीता के भूमि अछि, संस्कार के भूमि अछि। एतो प्रबुद्ध लोग के कमी कहियो नहीं रहल जे अपना वाक चातुर्य से कोनो भी छद्म बौद्धिकता के दर्प चूर चूर नहीं कऽ सकैत। चाहे वो गोनू झा होइत, मंडन मिश्र होइत या हुनक पत्नी भारती होइत, जिनका से आदि गुरु शंकराचार्य भी शास्त्रार्थ केलनि और पराजित भेल छला, उनका हार मानऽ पड़ल छल। आइ एहि पवित्र भूमि से बिहार के पिछड़ापन पर परिचर्चा में भाग ले के हमरा मौका मिलल हन, जाहि के लेल हम अपना आप के सौभाग्यशाली मानै छी। एहि धरती पर महाकवि विद्यापति भेला, दोसर तरफ डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर रामावतार यादव एहन भाषाविद भेला। ज्ञान संस्कृति एवं चर्चा के केंद्र से बिहार के पिछड़ापन पर परिचर्चा हमरा लेल सुखद अनुभव अछि। मिथिला के पवित्र भूमि दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के कर्मस्थली में से एक अछि। एक बेर फिर से बिहार के पिछड़ापन पर परिचर्चा में भाग ले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के विकास के मार्ग में अवरोधक बनल मुद्दा और राजनीतिज्ञ पर तीखा हमला केलनि। पोलो मैदान ऑडिटोरियम में विजन बिहार एजेंडा 2025 के मंच से रूढ़ी कहलनि जे अपन समृद्ध अतीत के याद कर सुनहरा भविष्य के ओर निहार रहल अछि। बिहार समृद्ध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान में पिछड़ापन बिहार के एक तरह से नियति बन गेल अछि।
प्राचीन काल से ही बिहार लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मार्गदर्शन करते रहल हन। लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र और शिक्षा जगत में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष आइयो शिक्षा एवं ज्ञान के क्षेत्र में अपन स्वरूप के कहानी कहत अछि। दरभंगा तो सदैव से ज्ञान चर्चा एवं संस्कृति के केंद्र रहल अछि। एहि दौरान राजीव प्रताप रूढ़ी किछु सवाल केलन। ओ कहलन जे व्यापक संभावना के बावजूद बिहार पिछड़ल किया है। रूढ़ी पूछलन जे प्राचीन काल से देश दुनिया के मार्गदर्शन करे वाला बिहार आई पिछड़ल किया है। हाल में आयल कई विदेशी निवेश बिहार में किया नहीं आयल। गोनू झा की दंत कथाएं, मंडल मिश्र की बोली, राग रंग संगीत कला, शिष्टाचार लेखन की ये पावन धरती, और इसे बचाना था। आज के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जब 2003 में जब मैथिली जैसे सुंदर भाषा को जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है उसको अष्टम सूची में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डाला था। लेकिन छोटा सा हमारे तरफ से आपके जिला का, आपके धरती का प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, और उसके पश्चात हम अपनी बात शुरू करेंगे। मिथिलांचल आपके मालिक आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड भी सूरत में रहते हैं। सूरत में रहते हैं। आपको वो सूरत में भी 60-70-80 हज़ार कमाते हैं। वो कितने क्लास पास है? वो 12वीं पास है। आपको मन करता है कि मैं अपने बिहार में ही रहूँ? किसको गाँव अपना प्यारा नहीं लगता, किसको अपने बच्चे प्यारा नहीं लगता। मैं 10 साल के बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। आपको बच्चे छोड़ कर बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ।
किसके पास अपने बच्चे को छोड़ मेरे के मम्मी आए? के पास बच्चे को भी मन होता है ना कि मेरे मम्मी मेरे पास में रहे, मेरे पापा मेरे पास में रहे, उसको भी मन होता है। आज मेरा बेटा निपट के हो रहा था, बोला मम्मा तू कब आएगी, होली में आएगी, कब आएगी। ये कमा के भेजता है, लेकिन जब इनको वहां गिरफ्तार कर लेते हैं, ये बिहार चलाने के लिए राशि अपना घर चला, लेकिन जब इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब इसे जेल में भेज दिया जाता है, तो बिहार की सरकार इसकी सूद लेने कभी नहीं जाती है। राजीव प्रताप रूडी ऐसे लोगों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को मदद करता है, और ऐसे आप तुम सैकड़ों उदाहरण बता सकते। कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर मेरे समाज के लोग आए हैं। भाई, हम आपसे कोई जात का संबंध जोड़ने नहीं आए हैं। हम सिर्फ आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जिस समाज के हो, मैं ये कहने आया हूं कि जात के लड़ाई से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आज वो युग नहीं है कि तलवार लेके भांज करके युग जीत सकते हैं। आज तो एक बटन दबाया जाता है और 1000 किलोमीटर दूर उस मिसाइल से दुश्मन को मार गिराया जाता है। अगर राजनीति करना है तो वैसा कीजिए। ये संख्या की राजनीति और इस प्रकार के राजनीति से ये तलवार नहीं, मिसाइल का युग है। और जिस प्रकार से हमको आप मनुवादी कहिएगा, हम लोगों को सामंती कहिएगा, हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं उन ब्राह्मणों से जो हमेशा क्षत्रियों को और बाकी समाज के लोग जो हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हम आपसे आशीर्वाद लेने आए। पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बिहार को तो अभी तक हमने कहा कि अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे तो कहेंगे रूडी जी तो बड़ा फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। भाई, हम कोई फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे। और जब पूरा बिहार बैकवर्ड है तो हाउ डू वी से दिस, अमीर के ना है? मैंने उसको अब कोई फिर से हम समझ लेंगे। जब पूरा बिहार बैकवर्ड है तो राजीव प्रताप रूडी, शंकर आजाद, शंकर झा फॉरवर्ड कैसे हो सकते? अगर पूरे देश में, अभी हम चार्ट निकाल के देख रहे थे, कश्मीर में अगर कोई ठेला वाला मरता है जो वहां पर गोलगप्पा बेच रहा था, तो मरने वाला वो महतो समाज का था, वो गरीब बिहारी था। अभी देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी योजना घोषित की है कि जो नालों में काम करने वाले लोग हैं उनको नालों में घुस करके, सीवेज में घुस करके मलबा नहीं निकालना होगा, उसको ऑटोमेशन करेंगे। बड़ा काम किया है देश के प्रधानमंत्री। लेकिन हाल फिलहाल एक समाचार बैंगलोर में आया, और उस बैंगलोर में गटर में जाके मरने वाला का जब लाश निकाला गया तो मधेपुरा का वो गरीब दलित समाज का बिहारी था। अगर दिल्ली के सब्जी मंडी में आग लग जाता है तो 48 लोग में से 40 लोग मरने वाले बिहार के जरूर हैं, उसमें मधुबनी का, दरभंगा का, पटना का और गया के लोग मरते हैं। आप कभी सवाल नहीं पूछिएगा बिहार के नेताओं से कि आखिर ये क्यों हो रहा है। हाईटेक तरीका से आयोजित भेल कार्यक्रम में ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई रिपोर्ट भी दिखायल गेल। के पास से आए हैं जी। तो ये बताइए कि आप कभी जा कहाँ रहे हैं? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में तो क्या करो तरफ भाई? जॉब करते हैं। कौन सी के जॉब? मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर। और कितना पैसा कमा के कहाँ में भेजे लो? अरे 45,000 40,000 महीना में कितना कमा के भेजेला? हाँ। तो बिहार में काम नहीं थे कि वो इतना दूर चल गए? बिहार में कहाँ रोजगार बा? रोजगार नहीं थे ना सर। चलिए, कम से कम अब मुलाकात भाई लोगों से बहुत बहुत बधाई जी। तो ये बताइए, आप घर काट कुट के कितना पैसा भेज देते हैं गाँव पर? 15,000 रुपया भेज देते हैं, इतना बचा लेते हैं। बहुत बढ़िया। घर कितना पैसा काट के भेज देते हैं आप महीना में? अंदाज से 10,000 रुपया घर काट कुट के पैसा भेज देते हैं। तो ये बिहार साहब पैसा बाहर से आता है और हम लोग राज करते हैं। सर, अब आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे? मैं लगभग 1 घंटे से यही विषय समझा रहा था कि बिहारी पूरी दुनिया में, भारत में सबसे आगे है, तो बिहार पीछे क्यों है? और आज 51% से अधिक लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज बिहार के 14 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ लोग बिहार छोड़कर के क्यों बाहर चले? और जाने वाले लोग किस जाति के हैं? जो जनगणना हो रहा है उसमें कम से कम वैसे गरीबों की भी पहचान किया जाए जो गरीबी के हालत में बिहार छोड़ करके चले गए। आखिर पिछले 30-40 साल में जो निर्णय और नीतियां रही हैं, ऐसा क्या निर्णय था कि बिहार के लोग गरीबी अवस्था में देश भर में हैं
और अपने पेट पालने के लिए करोड़ों रुपया बिहार को भेज करके बिहार को चला रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ 15 फरवरी के पटना में आयोजित भ रहल अछि। रैली में भाग लेबाक लेल एक पदयात्रा दरभंगा में निकालल गेल। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली के लऽ 15 फरवरी के गांधी मैदान पटना में महाधिवेशन कार्यक्रम के आयोजन कयल जायत। एकर सफलता के लऽ भाकपा माले दरभंगा के ओर से एक पदयात्रा निकालल गेल। ई पदयात्रा लहरियासराय से निकल कर कमिश्नरी समाहरणालय, टावर होइत लोहिया चौक होइत बाकरगंज दारू भट्टी से करमगंज उर्दू होइत दरभंगा टावर तक पहुंचल। एहि पदयात्रा में काफी संख्या में पार्टी के कैडर सब भाग लेलन। 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। देश में फांसीवादी मोदी सरकार का भंडा फूट रहा है। अभी हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया सामने, फिर BBC ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सामने लाया है। देश में कई जांच एजेंसियां जो रिपोर्ट दे रही है, खुलासा कर रही है, उससे यह बात साफ होते जा रहा है कि मोदी की सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार ने सबके साथ धोखा दिया है। सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ उनका विकास किया है। तो इसी बात को लेकर के पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले ने रैली बुलाया है। हम दरभंगा जिला के आवाम से, दरभंगा जिला के नागरिकों से इस पदयात्रा के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप भी जो बड़ी ऐतिहासिक रैली पटना में होगी, उस रैली का एक बड़ा ताकत के साथ हिस्सेदार बनिए, ताकि यह दरभंगा जो मिथिलांचल का केंद्र में है, जिसके साथ आज तक सिर्फ धोखा ही धोखा हुआ है, बंद मिल है, दरभंगा की जो गरीबी है, उस गरीबी को, उन सवालों को संसद में आज तक मोदी सरकार ने हल नहीं किया। इसलिए जो धोखा देने वाली जो सरकार है, भाजपाई है, इसको दरभंगा से भी एक बड़ा आंदोलन के जरिए खदेड़ा जाएगा। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन कई तरह के मैच भेल। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में चल रहा खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबॉल के रोमांचक मैच डॉक्टर्स टीम और मोवेरिक्स टीम के बीच खेलल गेल, जाहि में डॉक्टर्स टीम 25-23 कड़ा मुकाबला में मैच जीतलन। एहि तरह क्रिकेट के फाइनल मैच डॉक्टर्स 11 एवं मोवेरिक्स 11 के बीच खेलल गेल। मोवेरिक्स 11 के टीम टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करे के फैसला केलक। टॉस हार कर बल्लेबाजी करे के लिए उतरल डॉक्टर्स 11 के टीम निर्धारित 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन के पैघ स्कोर खड़ा केलक, जाहि में अमन शानदार बल्लेबाजी करैत 20 छक्का और 5 चौका के मदद से 151 रन नाबाद बनाकर अपन टीम के मजबूती प्रदान केलन। जवाब में खेला उतरल मोवेरिक्स 11 के टीम निर्धारित 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर आउट भ गेल, जाहि में यूसुफ 48 रन के महत्वपूर्ण योगदान दिलन। एहि तरह डॉक्टर्स 11 के टीम 50 रन से फाइनल मैच जीत कर जोश फेस्ट 2023 के चैंपियन बनल।
हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के पंचोब गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु सब जुट रहा है। हनुमाननगर प्रखंड के पंचोब गांव में श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन चल रहा है। भागवत मर्मज्ञ मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा भागवत के प्रवचन कह रहा है। वो कहलन जे वेद रूपी हिमालय से निकले वाला ज्ञान गंगा अछि भागवत। मानसरोवर में तो राजहंस अबै छथि, किंतु भागवत रूपी मानसरोवर में भगवान शंकर एवं सुखदेव एहन परमहंस अबै छथि। अन्याय से अर्जित धन में रहैत अछि विनाश के बीज, जहाँ कलह अछि ओतऽ कलयुग अछि। आगा ओ कहलनि जे महाराज परीक्षित कलयुग के रहै के लेल क्रमशः 4 स्थान बतेलनि: जुआ, सट्टेबाजी, नशापान, वेश्यावृत्ति, जीव हत्या। एतऽ असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता ही रहत। अंत में कली एक साफ सुथरा जगह के मांग केलन तो राजा उनका स्वर्ण अर्थात अन्याय से उपार्जित धन में रह के जगह दिलन। श्रोता के सावधान करैत कथा व्यास प्रोफेसर जयशंकर झा कहलन जे एहन धन के घर में भूल से भी नहीं अनबाक चाही। एहन संपत्ति में सर्वनाश के बीज निहित रहैत अछि। आगा ओ धर्म के 4 चरण के व्याख्या करैत कहलन जे तपस्या, शुचिता, दया और दान सबके जीवन में हेबाक चाही। वो द्रौपदी के द्वारा अश्वत्थामा के प्राण के रक्षा के प्रसंग सुनाकर दया के महत्व पर बल दिलन। महाराज परीक्षित के छोट भूल के कारण कठोर श्राप दऽ कुमार श्रृंगी अपन ब्रह्म तेज के दुरुपयोग केने चला। एहि प्रसंग में शक्ति प्रदर्शन के निंदा करैत तो ओ अहंकारी नेता और अधिकारी के शक्ति प्रदर्शन से बचबाक एवं शक्ति के सदुपयोग करबाक सलाह दिलन। आई भीष्म पितामह चरित्र, कुंती द्वारा कृष्ण से विपत्ति के याचना एवं कृष्ण में अर्जुन के दृढ़ विश्वास आदि प्रसंग पर चर्चा भेल। एहि दौरान पारस पंकज के भजन के अमृत वर्षा भी होइत रहल। कथा के दौरान पहुंचल प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी कहलन जे बिना संस्कृत के समझने भागवत कहे वाला प्रोफेसर जयशंकर झा से सीखे के आवश्यकता अछि। प्रोफेसर झा के श्रीमुख से भागवत सुनिकऽ वो अपन भाग्य के सराहना केलन। दरअसल प्रोफेसर जयशंकर झा दरभंगा के मंडल कारा में बहुचर्चित सप्ताह भागवत के दौरान दुर्दांत कैदी के हृदय परिवर्तन करैत वृंदावन के छटा बिखेर देने छला। एहिमे कई कैदी जे नशा एवं गलत आचरण के गिरफ्त में छला वो मुक्त भऽ कऽ अपन जीवन धारा बदलि लेलनि। पांडवों के पवित्र वंश में जन्म लेने वाले कुल के तुम कुलांगार हो, तुम्हें डसेगा, तक्षक 7वें दिन डसेगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता के साथ द्रोह किया। और तहन जान सरोवर सेला पिता के अखनो ध्यान नहीं है, उनका गर्दन में कोई किछ दऽ कऽ चलि गेलै। श्रृंगी पिता के झकझोरे छै, पिताजी पिताजी आप उठे, आपका अपमान हुआ। और मैंने भी शाप दिया। पिता ने कहा कि किसको शाप दिया? हस्तिनापुर के महाराजा परीक्षित बड़े अहंकारी हो गए, उन्होंने आपका अपमान कर दिया, मैंने शाप दे दिया। बहुत फटकार पिता, तुमने बहुत ही अनर्थ किया। कम से कम अब भेजो किसी को जो परीक्षित जी को सावधान कर दे कि 7वें दिन ही इनकी मृत्यु होने वाली है। 2 ऋषि कुमार गलन, वो दोनों ऋषि कुमार के परीक्षित जी के माथ पर तो वो सोना के जे मुकुट अच्छे, जामे कलयुग के प्रवेश, अनुचित धन, कलयुग के प्रवेश और आगे नाम तय तय अनुचित। यह तो कलयुग के 4टा जगह मंगल के रह रहे तो कहा लीडरशिप जेठाम व्यभिचार हो, जेठाम नशापान हो, जेठाम चोरी हो, जेठाम मांसाहार हो, जेठाम जीव हत्या हो, कलयुग तो मुहार रख सकते हैं। लेकिन कलयुग काल के 4 गंदी जगह मिल गई, एक अच्छी जगह दीजिए। अच्छा, सोना में रख सकते। अभी प्रश्न उठ ले, सोना तो पवित्र चीज है,
वो तो गंदे ओहिमे कलयुग के किया रहा बोले, लेकिन ओकर संत व्याख्या कला है जे अन्याय पर जे अर्जित धन छे, अन्याय पर जे अर्जित सोना छे, तैमे कलयुग के प्रवेश छे। और जे मुकुट के पहिर कर परीक्षित जी शिकार खेला लगे ते मुकुट पांडव के नहीं रहे, वो जरासंध के रहे। और भीम जब जरासंध के जैसे संहार भेले त ओकर बेटा के सहदेव के मगध के राजा बना देलखिन, श्री कृष्ण बना देलखिन राजा। SCS मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।